Good afternoon, everyone. Welcome again for this program on bariatrics. I'm Dr. Shashank Shah. I'm practicing bariatric for last 20 years, and today I'm going to talk about some interesting questions which have come to me. As we all know, ये ओबेसिटी का इंसिडेंस इंडिया में बहुत जोर से बढ़ रहा है. बच्चों में बढ़ रहा है, यंग लोगों में बढ़ रहा है, शादी नहीं हुई तो भी बढ़ रहा है, शादी के बाद भी बढ़ रहा है, उम्र बढ़ने के बाद बढ़ रहा है और उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं. तो यंग लड़के लड़कों में कॉम्प्लेक्स आता है, अच्छा दिखना है, अच्छा प्रेजेंट करना है, फेस पे ब्लैक कलर आ जाता है, एक्ने आ जाते हैं. लड़कियों में हेयर ग्रोथ अननेसेसरी फेस पे आ जाती है. लड़कों में फैट डिपोजिशन चेस्ट में होने लगता है, ये यंग लड़कों में होता है. उम्र बढ़ती है वैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल की बीमारी आने लगती है. उसी के साथ में ये एक्सेस वजन से अपनी बॉडी पे प्रेशर आता है तो जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, फिर घुटने कमर दुखना ये शुरू हो जाता है. पेट में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया तो फीमेल्स में यूरिन कंट्रोल नहीं होती है, खांसी के बाद यूरिन लीक होती है जिसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. कभी कभी इससे इनफर्टिलिटी होती है और जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, बहुत सारी बीमारियां इससे होती है. राइट फ्रॉम योर हेडेक, माइग्रेन टू जॉइंट पेन, ब्रेथलेसनेस, सर्राटे मारने की बीमारी जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, सभी बीमारियां वजन से होती हैं. और जिनका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वजन या तो कम नहीं हो रहा है या कम होके वापस बढ़ रहा है, ऐसे यो इफेक्ट बहुत लोगों को होता है. उनके लिए लैप्रोस्कोपिक, मेटाबॉलिक और बेरिएट्रिक सर्जरी एक सिंपल सॉल्यूशन होता है. दूरबीन से ट्रीटमेंट होती है, डे केयर ट्रीटमेंट होती है, दूसरे दिन आप घर जा सकते हो और अपने आप रूट कॉज ट्रीट होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म करेक्ट होने की वजह से वजन तो कम होता है और ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. हमेशा सवाल आता है कि डाइट है, मेडिसिन है, कोई बलून सुनता है, कोई और कुछ सुनता है, ये बेरिएट्रिक सर्जरी करनी किसको चाहिए? और इसका साइंटिफिक जवाब है जिनका वजन अपने आइडियल वेट से समझ लो 20-25 किलो से ज्यादा है, जिनका बीएमआई ये 32.5 से ज्यादा है. बीएमआई का मतलब हाइट और वेट का प्रोपोर्शन 32.5 से ज्यादा है. जिनको वजन की वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो गया और वो बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन शुरू हो गया, उनके लिए डायबिटीज जाने के लिए, बीमारी जाने के लिए ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. जिनको सांस लेने की बीमारी है, दम लगता है, रात में सराटे मारते हैं, स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, चलने पे दम लगता है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, उनके लिए मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी ये बेस्ट ऑप्शन है. और उसी के साथ में अगर आपके वजन की वजह से आपके जॉइंट्स खराब हो गए, स्पाइन खराब हो गया, कम उम्र में अगर डॉक्टर बोलता है रिप्लेसमेंट का टाइम आया, ऑपरेशन का टाइम आया, तो ये ऑपरेशन टालने के लिए भी मेटाबॉलिक और बेरिएट्रिक सर्जरी होती है. इससे हार्ट डिसीज कम होता है, किडनी डिसीज कम होता है. तो जिनका डायबिटीज की वजह से किडनी की बीमारी शुरू होती है, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट होती है. बहुत बार ऐसे लगता है कि मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, पेशेंट का बाईपास हुआ है, उसके बाद हो सकता है क्या? उन लोगों के लिए हार्ट का प्रेशर कम करना, कोलेस्टेरॉल कम करना, बीपी कम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है. इन शॉर्ट, अगर वजन की वजह से किसी को साइकोलॉजिकल बीमारी हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो, वजन की वजह से जॉइंट पे प्रेशर आया, वजन की वजह से दम लगने लगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, रिफ्लक्स डिसीज है, या उससे बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारी आ गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल, इन सभी के लिए मेटाबॉलिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी एक ऑप्शन है. अब ये सर्जरी होती क्या है? ये सर्जरी स्टमक और इंटेस्टाइन पे होती है. हम कभी भी खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जाता है, वहां से इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एब्सॉर्ब होके या तो उसका फैट बनता है या एनर्जी बनती है
या उसका कोलेस्टेरॉल बनता है या उसकी ब्लड शुगर बनती है। ये हर एक की टेंडेंसी अलग होती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। खाना कितना खा सकते हैं, भूख कितनी लगती है, ये भी स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन से जुड़ा हुआ होता है। अपना स्टमक और इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन के मेटाबॉलिज्म के सेंटर से बात करते रहता है और उसी से एक मैसेज तैयार होता है जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है या स्लो होता है। हमें ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है, इसलिए ये प्रोसीजर स्टमक और इंटेस्टाइन पे होती है। स्टमक और इंटेस्टाइन पे पिछले 200 सालों से इतनी सारी ऑपरेशन होती है, उसी का एक ये टाइप है। ये प्रोसीजर नॉर्मल और रिजनेबली हार्मलेस होती है, इसलिए ये स्टमक और इंटेस्टाइन पे होती है। स्टमक का एक कर्वेचर जो होता है, जहाँ पे पूरा फूड अंदर अकोमोडेट होता है, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स तैयार होते हैं जिससे भूख बढ़ सकती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे फैट ज्यादा बनता है, जिससे डायबिटीज बनने की टेंडेंसी बढ़ती है। और इसलिए ये स्टमक को कर्वेचर को वर्टिकली कट करने से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, भूख कम लगती है, क्रेविंग कम हो जाती है और अपने बॉडी पे जो भी फैट डिपॉजिटेड है वो मेल्ट होकर उसकी एनर्जी बन जाती है। दूसरे टाइप के ऑपरेशन होते हैं जिसको बाईपास ऑपरेशन बोलते हैं। बाईपास का मतलब ऑल्टरनेटिव पाथवे। इसका मतलब कहीं भी स्टमक को इंटेस्टाइन के जोड़ देना। इंटेस्टाइन की लेंथ ऑलमोस्ट 25 मीटर होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वेरिएबल होती है। किसी में 800 होगी, किसी में 1000 होगी, किसी में 1200, किसी में 1500। और ये अलग अलग लेंथ की वजह से हर एक का वजन अलग होता है, इसका भी कोई फैक्टर होता है। स्टमक को जैसे ही इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं तो खाना जल्दी से इंटेस्टाइन में होता है, फैट एब्सॉर्ब नहीं होता है। इंटेस्टाइन के हार्मोन्स जो कि GLP-1 बोलते हैं, आज आपने सुना होगा कि गोली तैयार हुई है वजन कम करने का इंजेक्शन तैयार हुआ है। ये सब इंजेक्शन ये गैस्ट्रिक बाईपास में जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है, जो हार्मोन तैयार होता है उसी के आउट प्रोडक्ट्स है। तो ये GLP-1 जल्दी तैयार होता है, उससे भी भूख कम लगती है, उससे ऑटोमेटिकली फैट मेल्ट होकर एनर्जी बनती है, उससे पैनक्रियास भी ठीक हो जाता है। इसलिए ये ऑपरेशन से डायबिटीज ठीक हो जाता है, उसके बारे में भी मैं अलग बात करने वाला हूँ। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन पे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, दूसरा होता है रूवेन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, फिर होता है मिनी बाईपास या वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास, और नए कुछ और एडवांसेस हैं जिसको ट्रांजिट बाईपार्टीशन या स्लीव जेजुनल बाईपास बोलते हैं। इसका मतलब कुछ खाना नॉर्मल रास्ते से जाता है, कुछ खाना बाईपास से जाता है, और जो सबसे टेंशन होता है साइड इफेक्ट का, ये ऑपरेशन में वो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के ऑपरेशन होते हैं। अभी ये इसकी तैयारी क्या होती है? कोई पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो उसका पूरा हिस्ट्री, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका जेनेटिक, उसका मेटाबॉलिज्म, ये जानने की कोशिश होती है। न्यूट्रिशनिस्ट उसको अच्छे से इवेलुएट करते हैं। फिर उसके लिवर में फैट कितना है, इसके लिए सोनोग्राफी, लिवर फंक्शन, रूटीन टेस्ट, फिर पैनक्रियास का फंक्शन, इंसुलिन कितना तैयार होता है, या डायबिटीज कुछ सालों के बाद होने वाला है, प्री डायबिटीज है या है, थायराइड, विटामिन, उसके पाँव की सोनोग्राफी, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हार्ट की, ये सभी टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट से बात की जाती है कि आपको कौन से टाइप का ऑपरेशन ज़्यादा सूट करेगा। हर एक ऑपरेशन के जो प्लस माइनस है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, और फिर पेशेंट, रिलेटिव्स, डॉक्टर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मिल के फिर एक ऑपरेशन का टाइप डिसाइड होता है। एक दिन पहले पेशेंट को बुलाते हैं, पेट साफ होने की दवाई देते हैं, पाँव में ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए दवाई देते हैं। ऑपरेशन आधे से 1 घंटे में हो जाता है, ट्यूरबीन से होता है, ऑटोमेटेड मशीन से होता है, तो 2 घंटे में पेशेंट पानी पी सकता है, चलने लगता है, और जैसे ही लिक्विड इनटेक नॉर्मल हो जाता है, पेशेंट पूरा घर जा सकता है। ये मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये दूरबीन से ट्रीटमेंट है, पेनलेस ट्रीटमेंट है, डे केयर है, पर ये बीमारी की ट्रीटमेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं कुछ डाइट करूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँ तो मेरा वजन अपने आप कम हो जाएगा।
अगर इतना आसान होता और कोई कम खाने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ठीक होता, तो इंश्योरेंस उसको पैसे नहीं देती। इंश्योरेंस किसी को किसी बीमारी को पैसे तब देती है जब सिर्फ उसी ट्रीटमेंट के बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। जैसे हर्निया का ऑपरेशन होता है, कैंसर का ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर का, उसका ऑपरेशन लगता ही है और इंश्योरेंस बेरियाट्रिक सर्जरी के पैसे देता है। इसका मतलब इंश्योरेंस, साइंस सभी के हिसाब से ये ऐसी बीमारी है जिसको यही ट्रीटमेंट सबसे साइंटिफिकली प्रूवन और एविडेंस बेस्ड है, जिसका रिजल्ट बेस्ट है। दैट इज वाई इंश्योरेंस इसके पैसे देता है। और इंश्योरेंस के गाइडलाइन भी बोलता हूँ, अगर BMI 35 से ज़्यादा है, डायबिटीज है, स्लीप एपनिया, हार्ट डिसीज है, या कोई भी जिसका BMI 40 से ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को इंश्योरेंस कैशलेस ट्रीटमेंट, रीएम्बर्समेंट, ये पूरी फैसिलिटी देता है। और ये मेरे लिए सबके लिए ब्लेसिंग है। अगर इंश्योरेंस इसको बीमारी समझ के ट्रीटमेंट देता है और आप साइंटिफिकली उसमें फिट होते हो, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट देके आगे की लाइफ की सभी बीमारी, आगे आने वाले ऑपरेशन आप टाल सकते हैं। जैसे ही साथ में लोगों ने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं, वो पढ़ के मैं आपको एक एक रिक्वायरमेंट बोलता हूँ। अभी हमेशा सवाल आता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद खाना कैसे खा सकते हैं। 20 साल से मैं बेरियाट्रिक कर रहा हूँ और मैं क्लियरली बोलता हूँ कि सब लोग सब टाइप का खाना खा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पर इसमें शुरू में इनिशियल कुछ फेजेस होती है। इनिशियली जब तक इंटरनल सूचर या टाके नहीं हील होते, तब तक लिक्विड डाइट होता है। 15 दिन के बाद फिर सॉफ्ट डाइट, थिक लिक्विड डाइट, और स्लोली 1 महीने के बाद नॉर्मल खाना शुरू हो जाता है। 1 साल तक एक्सेस फैट पूरा मेल्ट हो जाता है, पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल बन जाता है। इतना नॉर्मल बन जाता है कि कभी कभी हम उसको पहचान नहीं पाते, और फिर नॉर्मल खाना शुरू होता है। अभी सिर्फ बेरियाट्रिक पेशेंट को नहीं, हर एक आदमी के लिए हम बोलते हैं कि आपका खाना जितना हेल्दी हो उतना अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर का यूज हो, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, शुगर जो मिनिमम हो। पर ओकेजनल आप पार्टी कर सकते हैं, ओकेजनल आप एंजॉय कर सकते हैं। तो रोज पार्टी और एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई एक्सट्रीम नहीं कर सकते, पर सब कुछ खाना खा सकते हैं। अभी उसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें फैट एब्सॉर्ब नहीं होता है, जो बाईपास के टाइप ऑपरेशन होते हैं। तो अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल है और आप बाईपास का ऑपरेशन करते हैं, तो ऑयल से भी आपका बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि वो फैट एब्सॉर्ब नहीं होता है, आपके मोशन में वो ऑयली मोशन में चला जाता है। अभी ये बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में लोगों के मन में बहुत मिथ्स है, बहुत फैक्ट्स है। किसी को लगता है कि खाना नहीं खा सकते, किसी को लगता है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, किसी को लगता है कि मैं हर पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज की कोशिश करनी है। अगर BMI 40 से ज़्यादा है तो आपको में दूसरी कोई भी ट्रीटमेंट इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकती है। और ये बेरियाट्रिक सर्जरी 1965 से शुरू हुई है। पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पेशेंट का ये ऑपरेशन हुआ है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, आपका खाना कम होता है, आपकी बॉडी में स्टमक में थोड़ा एसिड कम होता है और खाना इंटेस्टाइन में फास्ट जाता है, तो आपको विटामिन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड बेरियाट्रिक विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको लेके आप हमेशा कंफर्टेबल रह सकते हैं। हर साल में एक बार विटामिन और पूरा चेकअप करना हम रेकमेंड करते हैं, और उसको अगर टाइम पे करेक्ट करते हैं तो वजन भी नहीं बढ़ता है। ये एक रीज़न है कि अगर बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी होने लगती है तो बॉडी उसको खाने से लेने की कोशिश करती है, और विटामिन डेफिशिएंसी ये एक रीज़न होता है जिससे वजन बढ़ सकता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी ये पेशेंट को समझने के लिए हमारे पेशेंट ग्रुप है, ड्रीमसीड क्लब है, ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, पेशेंट गेट टुगेदर करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप भी हैं। पर गूगल हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है।
अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो वो कभी 20 इयर्स बैक पहले वाले ऑपरेशन की बात करेगा, कोई दूसरे ऑपरेशन की बात करेगा, और सेम रिजल्ट या सेम प्रॉब्लम हर एक में नहीं आता है। हर एक की बॉडी, हर एक का मेटाबॉलिज्म, हर एक का एथनिसिटी और हर एक का जेनेटिक्स, इसका मतलब जो पेशेंट इंडिया में रहता है, यूरोप में रहता है, अमेरिका में रहता है, उनकी एथनिसिटी जेनेटिक्स अलग होता है, उस हिसाब से ऑपरेशन का टाइप होता है। अगर आपको डाउट है तो पूरे डाउट लिख के आपके बेरियाट्रिक एक्सपर्ट को पहचानना है। अभी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डर भी लगता है क्योंकि वर्ड सर्जरी है, पर अगर आप हाई वॉल्यूम सेंटर जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सर्टिफिकेशन है, जो एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिनके पास पेशेंट को बाद में देखने के लिए डायटिशियन, साइकोलॉजिस्ट का कंटिन्यूअस सपोर्ट है, ऐसी जगह पे अगर करेंगे तो सेफ्टी हाईएस्ट रहेगी, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी हाईएस्ट ही रहेगा। आपको जब चूज करना है तो इस तरह से आपको चूज करना है। कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई अनमैरिड गर्ल की अगर शादी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो पेरेंट्स को टेंशन आता है कि शादी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले ये दूरबीन का ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, और उसका कोई इफेक्ट आएगा क्या प्रेगनेंसी पे। बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट में ये दिखाया है कि अगर एक लेडी का प्रेगनेंसी में वजन ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसको एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया बोलते हैं, जिसको डायबिटीज होना, पाँव पे स्वेलिंग होना, इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, पेट में पानी भी ज़्यादा होता है। ये ऑपरेशन बहुत बार सिजेरियन सेक्शन लगता है। वजन ज़्यादा होने से सिजेरियन सेक्शन की वूंड में प्रॉब्लम आते हैं, उसके बाद में हर्निया हो सकते हैं। और एक्सेस वजन या किसी, ये सभी तरीके से, जैसे हमने महाभारत में सुना है कि अर्जुन ने पूरे, अभिमन्यु ने मदर की वूम में सब पढ़ा था, वैसे मदर की ओवरऑल जो प्रेगनेंसी में हेल्थ होती है, या वजन ज़्यादा हो, कोलेस्टेरॉल ज़्यादा हो, बीपी ज़्यादा हो, ये पूरा बेबी में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। और ऐसे कोई पब्लिश रिपोर्ट की बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, नॉर्मल हेल्थ होने के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी भी सेफ होती है, प्रेगनेंसी का आउटकम भी सेफ होता है, और उससे बच्चे को भी बेनिफिट होता है। जैसे ये प्रेगनेंसी का होता है, और उससे अगर अनमैरिड गर्ल का आप वक्त पे मॉर्बिड ओबेसिटी या सीवियर ओबेसिटी का ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी से करते हैं तो ये ब्लैक कलर चला जाता है, फेस का ग्लो, फेयरनेस बढ़ जाता है, हेयर ग्रोथ चली जाती है, एक्ने भी बहुत बार कम होते हैं, पीसीओडी ठीक होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं, ओवरी का फंक्शन बढ़ता है, फर्टिलिटी बढ़ती है। तो मतलब ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी होती है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है। तो अगर किसी यंग लड़की को अगर ये कॉम्प्लेक्स है, और ये सिर्फ लड़की के लिए भी नहीं है, अगर किसी यंग लड़की का वजन बहुत ज़्यादा है तो यंग लड़कों में फैट में एरोमेटेज हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन या ईस्ट्राडायल में कन्वर्ट करता है। ये ईस्ट्राडायल में कन्वर्ट होने की वजह से उसकी एनर्जी, एंथुजियाज्म, कॉम्प्लायंस टू एनी एडवाइस, कोई बोलता है ये करो, ये सब कम हो जाता है, थकने लगता है, मसल मास कम होता है, सीने में, ब्रेस्ट में फैट डिपॉजिट होने लगता है। और हम बहुत मेल्स में ये गायनिकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट देखना शुरू करते हैं, कमर में फैट बढ़ने लगता है और सेक्सुअल लिबिडो भी कम हो सकता है, स्पर्म का फंक्शन कम होता है। तो ये मेलनेस बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए और मेल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो आप मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी से ही अचीव कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि बहुत बार लोगों का पेट बड़ा होता है, वजन ज़्यादा होता है और हर्निया होता है, और बहुत बार हर्निया का ऑपरेशन करके आ जाते हैं, कुछ सालों के बाद हर्निया वापस हो जाता है, क्योंकि जैसे पेट बढ़ता है तो वॉल स्ट्रेच होके कोई भी प्रीवियस हर्निया रिपेयर फट सकता है। तो अगर हर्निया बार बार हो रहा है या हर्निया वापस नहीं होने देना है तो उसी के साथ में वजन कम होने की ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ये हर्निया की नई गाइडलाइन है कि अगर वजन बहुत ज़्यादा है और हर्निया है
तो दोनों को साथ में ट्रीट करना एकदम जरूरी है। उसी तरह से जब पेट बढ़ता है और पेट में बहुत फैट बढ़ता है तो ये प्रेशर से पूरा खाना चेस्ट में ऊपर जाने लगता है और एसिडिटी, रिफ्लक्स डिसीज जैसी बीमारी वजन की वजह से होते हैं। उसको हाइएटस हर्निया भी बोलते हैं। किसी को अगर वजन ज्यादा है, हाइएटस हर्निया या सीवियर रिफ्लक्स डिसीज है, तो उसको कंप्लीटली ठीक करने के लिए मेटाबॉलिक और बेरिएट्रिक सर्जरी का ही सॉल्यूशन दिया जाता है। नॉर्मल वजन के पेशेंट को रिफ्लक्स और एसिडिटी का ट्रीटमेंट और बहुत ज्यादा वजन के बाद रिफ्लक्स और एसिडिटी का ट्रीटमेंट, ये दोनों में बहुत फर्क है। हमेशा हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि इसका खर्चा कितना है, और ये इम्पोर्टेंट बात पे मैं आने वाला हूँ। तो मैं अभी पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस देता हूँ कि हर एक पेशेंट ने जिसने पहले विदाउट इंश्योरेंस के खुद के परचेज से जब बेरिएट्रिक किया तो उसका एक्सपीरियंस क्या है। वो मुझे बोलते, डॉक्टर ये ट्रीटमेंट के बाद हमारा बहुत सेविंग हो गया, मैं यहाँ से वहाँ चल नहीं सकता था, मुझे कार रिक्शा लगती थी, मैं इकोनॉमी सीट में फ्लाइट में बैठ नहीं सकता था, हर बार मुझे बिजनेस क्लास का ही टिकट लगता था क्योंकि उसने बड़े सीट में मैं बैठ सकता था। दर्द के लिए दवाई, खांसी के लिए दवाई, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होता था, पाँव में सूजन आती थी, वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर की दवाई, डाइट पे कंसल्टेशन के बहुत सारे खर्चे, कोई फैट डाइट के बाकी के खर्चे, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर के पास जाना, और ये सब अगर 1 साल 2 साल का खर्चा देखते हैं तो ये बेरिएट्रिक सर्जरी से भी ज्यादा होता है। ये बेरिएट्रिक सर्जरी का खर्चा किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? आप 100% डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं या रीयूजेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? रिकमेंडेड होता है कि कंप्लीटली सिंगल यूज डिस्पोजेबल ही यूज करनी चाहिए। स्टेपलर्स में एडवांस स्टेपलर्स होते हैं, पहले वाले पुराने स्टेपलर्स भी अवेलेबल हैं, पर एडवांस स्टेपलर्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, सेफ्टी बढ़ती है, तो एडवांस ऑटोमेटेड बैटरी ऑपरेटेड स्टेपलर्स यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बार पेशेंट को ब्लड थिनर होता है, बीपी ज़्यादा होता है, स्नोरिंग होता है, ब्लीडिंग का चांस होता है, तो ये सभी स्टेपल लाइंस को ग्लू सूचर से और एक बार टाइटन करना भी जरूरी होता है। और ये सब एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ सेपरेट एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया, क्विक रिकवरी के लिए पेन प्रोटोकॉल, सब जगह पे पेन रिलीफ दिया, अगर ये सब साथ में करते हैं तो उसकी कॉस्ट रीजनेबल होती है। और कोई भी चीज अननेसेसरीली अनड्यूली लो कॉस्ट में होती है तो उसको हम खतरा ही समझते हैं। ये मैं क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ। मैं ओबेसिटी सर्जरी का प्रेसिडेंट हो चुका हूँ और ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी के गाइडलाइन में भी हमने पब्लिक के लिए लिखा है कि अगर अनड्यूली इकोनॉमिकल कुछ मिलता है तो आपको उसके डिटेल में जाके कंफर्म करना है। पर कॉस्ट, पेशेंट का बीएमआई, टाइप ऑफ ऑपरेशन, कितनी बीमारी है, पहले कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ में गॉल ब्लैडर हर्निया का ऑपरेशन है या नहीं है, पेशेंट चल सकता है या नहीं है, पहले एंजियोप्लास्टी हुई है नहीं हुई है, कौन से टाइप के रूम में कर रहे हैं, कौन से टाइप के हॉस्पिटल में कर रहा है, ये सभी के ऊपर मिलके ये पेशेंट की ओवरऑल कॉस्ट डिसाइड होती है। पर इतना मैं बोलता हूँ कि हमारे लाइप्रोबोसिस सेंटर में हर एक इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लिए सॉल्यूशन है, ईएमआई ऑप्शंस हैं। जैसे आप दवाई और खाने का पैसा भरते हैं उतना ही पैसा अगर ईएमआई में भरते हैं तो आपकी बेरिएट्रिक सर्जरी फ्री में हो सकती है। कैशलेस इंश्योरेंस का ऑप्शन है और हर एक के लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ के देते हैं। मैं लीलावती से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी ये पूरी सुविधा हम दे सकते हैं। और किसी भी हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, बट मेन एम होता है कि हर एक को अफोर्डेबल और रीजनेबल कॉस्ट में हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट सेफ्टी के साथ क्योर देना है, और यही डॉक्टर का मोटो होता है। इसके बाद भी अगर आपको और कुछ सवाल मन में आते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारे ऑनलाइन नंबर पे आप सवाल पूछ सकते हैं, तो विदाउट एनी चार्ज आपके सभी सवालों का जवाब और आपका
क्वेरी रिजॉल्व होने का काम करेंगे। और मेरे टीम की तरफ से लैप्रोबेसो सेंटर, लीलावती हॉस्पिटल या LOC जिसको बोलते हैं, सभी की तरफ से मैं आप सभी को बेस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करूंगा, बेस्ट हेल्थ की विश करूंगा, ताकि आपकी आगे की लाइफ अच्छी क्वालिटी की, हेल्दी और लॉन्गर रहे। थैंक यू सो मच।